नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद चल रहा, तो कर्ण कह रहे हैं कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। कितने बड़े बड़े महल हों, वो सब यहीं रह जाते हैं, उन पर सिर्फ कबूतर निवास करते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते, मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। नर वैभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुछाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश को पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। पर अमृत कलश को पिए, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सा। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वो ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत में कूद पड़ूं, जीतूं की सबर में डूब पड़ूं। जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजे केशव, अवसेर नहीं कीजे केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक है मधुसूदन, पर एक विनय है मधुसूदन। मेरी है जन्म कथा गोपन, मेरी है जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। तो एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मेरी जो गोपनीय जो आप कथा और व्यथा जानते हैं, वो समझते हैं, ये दुर्योधन को कभी मत बताना। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी है जन्म कथा गोपन। मेरा यह गुप्त रहस्य दुर्योधन को मत बताना। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, और युधिष्ठिर को भी नहीं कहना है। जैसे हो उसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को भी ठुकराएंगे। तो कर्ण को ये पता था, अगर युधिष्ठिर को ये मालूम पड़ गया कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं, तो वो सिंहासन को भी ठुकरा देंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। तो देखिए कर्ण कितना महान था, कितने आगे की सोचते हैं।